हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके लिए आज से आपकी क्लास जीके और जीएस की शुरू हो रही है। ठीक है, जीके और जीएस की क्लास आपकी आज से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अगर अदर स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो काफ़ी अच्छे तरीके से पीपीटी तैयार की गई है आप लोगों के लिए, और क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी। देख लीजिए एक बार आप लोग किस तरीके से तैयार की गई है। ठीक है, इस तरीके से मैटर इसमें दिया गया है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के साथ उसका कंटेंट भी दिया गया है इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराया जाएगा, और पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लास दी जाएंगी सारी। जीके जीएस आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से, और सारे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं आपके। तो बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो भी यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो उनको लोग को शेयर कर दीजिए, या स्टेट के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन लिया गया है बेटा इसमें। तो आप सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए क्लास को, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँच सके। ठीक है, तो एक बार आप क्लास ले लीजिए, लास्ट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आज का जो आपका कंटेंट था, ठीक है, काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक ज़रूर किए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त तक भी ये सब कुछ पहुंच सके, क्योंकि वक्त कम है, तो केवल इंपॉर्टेंट कंटेंट ही निकाल के दिया गया है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक, तो फिलहाल सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से बेटा दिया गया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब कब हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर कौन आया था, ब्रिटिश आए थे। ठीक है, फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, पुर्तगाली कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। कब आए थे, 1458 में आए थे। ब्रिटिश कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से। कब आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। डच, ये नीदरलैंड या इसे हॉलैंड भी बोलते हैं, 1602 में आए थे। जबकि डेनिश डेनमार्क के आए थे और 1616 में आए थे। और फ्रांसीसी बेटा फ्रांस यानी कि 1602 में आए थे। ठीक है, और इसी से देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आप लोग एक तरफ सूची दे रखा है, यूरोपीय व्यापारियों का कंपनी का आगमन दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दे रखा है। कहता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से आए, कब आए थे, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे, 1602 में आए थे। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे, 1602 में आए थे, यानी कि 1600 में आए थे, सॉरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ये बेटा आपकी 1664 ईस्वी में आई थी। तो सीक्वेंस सीधा सीधा है, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वे पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कहता है फ्रांसिस डी अल्मेडा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और बास्को डी गामा था, या रावर्डो डी नोवेली था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का आप लोग कमेंट सेक्शन में जब तक आंसर कीजिए, और इसका डेटा भी आपको नीचे दिया गया है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा कंटेंट तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। बेटा आप लोग अपने दोस्तों को, जो भी जानने वाले हैं, उनको व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो सके। क्योंकि हिस्ट्री में बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है कि सर कहाँ तक पढ़ा जाए, तो केवल अच्छा सा कंटेंट निकाल के दिया गया जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है दूसरे का, तो दूसरे का हो जाएगा आपका बेटा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा नीचे जानेंगे कि कौन सा क्या क्या था। देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ठीक, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे आपके। ठीक, दूसरा इन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तीसरा जो अभी पूछा था कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे
पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? कहता है ब्रिटिश ने फैलाया था, फ्रेंच ने फैलाया था, डच ने फैलाया था या पुर्तगाली ने? तो अभी जस्ट पहला क्वेश्चन आपको कराया था, सबसे पहले कौन आए थे बेटा? पुर्तगाली तो आए थे, तो उन्होंने ही अपना व्यापार फैलाया होगा पहले, है ना। तो दूसरे नंबर पे किसने फैलाया होगा? जो दूसरे नंबर पे आए थे। तीसरे नंबर पे किसने फैलाया होगा? जो तीसरे नंबर पे आए थे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि अभी मैंने ये दिखाया, सबसे पहले देखो कौन आया था आपका, पुर्तगाल आए थे ना, तो इन्होंने ही अपना व्यापार फैलाया होगा, फिर ब्रिटिश ने फैलाया होगा, फिर डच ने। तो इस क्रम में भी ऐसे इस क्रम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और ये हो गया। अब देखो इससे बनने वाले और क्वेश्चन कैसे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज बेटा किसने की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में स्थित उत्तमाशा की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज 1983 ईस्वी में की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चौथा, वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? तो वास्को डी गामा भारत बेटा 3 बार आया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि डेटा आपको कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत की गई है बेटा रात इसमें, ठीक है। तो 3 बार आया था। अब 3 बार आया था तो कब कब आया था? तो पहली बार आया था 1498 में, जिसने उसने क्या किया था? अमेरिका के समुद्र मार्ग की खोज की थी, ठीक। सॉरी, हम कह रहे हैं भारत की खोज की थी, ठीक है। दूसरी बार वो 1502 में आया था। तीसरी बार जब वो 1524 में आया था, तो वो जो है पहली बार गवर्नर बनकर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत गवर्नर बनकर आया था तो कौन सी सन में आया था। तो इस तरीके से घुमा फिरा के इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो डेटा बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो भारत तो उतरा था, ये तो आप सभी को पता है कि कहाँ आया था वो 1498 में, भारत, ठीक। अब भारत के कौन सी जगह पर आया था, तो ये आपको बताना है। कहता है कि गोवा में आया था, मंगलोर में आया था, कोचीन में आया था, कालीकट में आया था। तो भारत में तो आया था, तो बेटा कहाँ आया था? कालीकट में आया था, ठीक है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन और डेटा देख लेते हैं। देखो ये आ गया डेटा, ठीक। कहता है भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पहला तो आपको पता चली गया है, अब दूसरा भी पूछ सकता है बेटा। तो जो दूसरा था वो पेड्रो अल्ब्रिस कैब्राल था, 1500 ईडी में आया था, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो बहुत पुराने हो गए हैं कि वास्को डी गामा आया था, कब आया था? 1498 में आया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो स्वागत जो किया था बेटा आपका जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने। तीसरा, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक ये था अब्दुल माजिद था। कौन था? अब्दुल माजिद। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कहता है हॉकिंस ने किया था, सर टॉमस रो ने किया था, एडवर्ड टेरी ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर बताना है आपका कि जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे किया था बेटा? ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को किया था, ठीक है। किससे किया था? ठीक। अब इसी क्रम में और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं आपके वो हम कवर करेंगे बेटा, ठीक। कहता है कि भारत में पहली फैक्ट्री कब लगी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और खासकर स्टेट के यूपी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, यानी कि यूपीपी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि भारत में पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ चली थी? सूरत में बनी थी, ठीक है। फिर पूछता है भारत में स्थायी फैक्ट्री। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। एक तो ये पूछता है कि भारत की पहली फैक्ट्री, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत में पहली स्थायी फैक्ट्री। तो ये 1613 ईस्वी में ये भी सूरत में थी, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोप में स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोप में स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन था बेटा? अकबर था। कौन था? अकबर था। तीसरा बन सकता है कि भारत में स्थापना के समय कौन था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोप में स्थापना के समय ये अलग है, और भारत में स्थापना के समय कौन था? जहांगीर था, ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600, ठीक। कहाँ पर? यूरोप। और
किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ ने की थी। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कहता है कि अल बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? कहता है कि राजा जमोरिन से, फ्रांस से, बीजापुर के सुल्तान से या इंग्लैंड से। तो किससे छीना था बेटा? बीजापुर के सुल्तान से। अब बीजापुर के सुल्तान थे कौन? तो एक बार आप लोग ये देख लीजिए। देखो ये यहाँ से ये पूछ लेता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब अलग हुआ था या मुक्त हुआ था? तो 1661 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो अभी क्वेश्चन आपका था अल्बुकर्क वाला, उसमें ये देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान, कौन थे सुल्तान? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से क्या था? छीना था। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह भी दे सकता है ऑप्शन में, और बीजापुर का सुल्तान भी दे सकता है आपको। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, अभी आप कर चुके हो ऊपर। कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कहता है कोलंबस ने, कोलंबस नहीं होगा, कोलंबस होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा। मैंगल्स ने, वास्को डी गामा ने और टॉमस मोर ने। तो ये क्वेश्चन अभी आप पहले करके आए हो। ठीक है, किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, 1498 में। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखो इससे बनता हुआ कंटेंट और इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके। कहता है पुर्तगालियों के विशेष तथ्य। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, पहला कहता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। कहता है इनके समुद्री कर कौन कौन से थे? तो इनके समुद्री कर थे कर्टिस, ऑर्किड तथा काफिला थे। ठीक, फिर कहता है कि भारत में कौन कौन सी खेती लेकर आए थे पुर्तगाली? तो आलू की लाए थे, बादाम की, काजू की, अनार की, अनार है यहाँ पे बेटा, लीची और तंबाकू की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से बेटा इसे तैयार कीजिए, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयार कर लीजिए। ठीक, अब ये देखो कर्नाटक के कुछ युद्ध हैं जिससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। कर्नाटक के युद्ध कौन कौन से हैं? पहला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था बेटा आपका, वो कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ठीक, अब ये युद्ध अंग्रेज़ों और किसके बीच में हुआ था? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कौन सी संधि हुई थी इसमें इन दोनों के बीच में? तो इनके दोनों के बीच में एक्सला चैपल संधि हुई थी। ठीक, दूसरा युद्ध भी हुआ था और तीसरा युद्ध भी हुआ था। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था वो जो था आपका 1749 से 54 के बीच में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था किन किन के बीच हुआ था? ये युद्ध कर्नाटक के नवाब के पद के लिए हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस पद के लिए हुआ था? तो नवाब के लिए हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? अगदेव और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कौन सी संधि हुई थी आपकी? पौंडीचेरी संधि हुई थी। ठीक है, तो सबकी संधियों भी याद रखना है आपको। कर्नाटक का तृतीय युद्ध बेटा 1756 से 1763 किन किन के बीच हुआ था ये पूछ लेता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कौन सी संधि हुई थी? पेरिस। तो तीसरा वाला आपका इंपॉर्टेंट है, पेरिस संधि बात पूछी जाती है कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस संधि हुई थी। सन पूछ लेता है, किन किन के बीच हुआ था ये पूछ लेता है। अब इससे बनने वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया कि किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ये देखो, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की में कौन सी संधि हुई थी? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा पेरिस संधि। तभी आप पढ़कर आए हो, पेरिस संधि हो जाएगी। ठीक, कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताएं। तीसरा है हमारा 9 क्वेश्चन कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? कहता है सूरत में, पुलिकट में, कोचिन में या कासिम बाजार में। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो कहाँ लगाया था बेटा पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने? ये लगाया था सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में। अब देखो इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन है आपके। देखो सबसे पहले डच के बारे में पढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यूरोप में हुई थी। ठीक, 1602 में। भारत में पहली डचों ने, यहाँ पे डयो नहीं होगा, डचों ने फैक्ट्री कब लगाई थी? 1605 में। कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में लगाई थी। ठीक, उसके बाद फ्रांस से जो क्वेश्चन अभी बने थे आपके कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये भी यूरोप में 1664 में, लेकिन फ्रांसीसी ने भारत में कब लगाई थी? तो भारत में पहली फ्रांसीसी ने फैक्ट्री कब लगाई थी? 1668 में, ये सूरत में लगाई थी, जो अभी आपका क्वेश्चन था। ठीक, इसी तरीके से आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। बेटा आप ये ना सोचिए कि ये केवल सर 10 क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको 10 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन दे दिए हैं आपको 10 क्वेश्चनों में, क्योंकि आपको कंटेंट दिया है काफ़ी मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म करा दी जाएगी। ठीक है, कहता है कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना। कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, वॉरेन हस्टिंग ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लो। देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसका समय देख लो। ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रथम पक्ष कौन सा था और द्वितीय पक्ष कौन सा था? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पक्ष में सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, द्वितीय पक्ष में आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, जो अभी आपका क्वेश्चन था। लेकिन कभी कभी रॉबर्ट क्लाइव ना देकर मीर जाफ़र दे देता है, और मीर जाफ़र जो थे वो सिराजुद्दौला के सेनापति थे। इन्होंने क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी बेटा। क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। तो कभी कभी ये ना देकर ये दे देता है, और हमें लगता है ये तो सिराजुद्दौला के सेनापति थे तो ये तो प्रथम पक्ष में आएंगे, जबकि फिर बच्चा क्या करता है? गलत कर देता है, दूसरा ऑप्शन लगा देता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिराजुद्दौला के ये सेनापति तो थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। गद्दारी की वजह से ये किससे मिल गए थे? द्वितीय पक्ष रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे। तो दूसरे पक्ष में ये दोनों ही लोग थे। ठीक है, और युद्ध का कारण क्या था ये भी पूछ लेता है कि प्लासी का जो युद्ध था इसका जो कारण था वो ब्लैक होल की घटना थी, और इसी गड़बड़ी मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से ही सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों की क्या हो गई थी बेटा? जीत हो गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। और आज आपको क्लास कैसी लगी बेटा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी मेहनत की गई है आपके लिए, और पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो आप लोग बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो भी दोस्त हैं टेलीग्राम पर हैं या फेसबुक पर हैं, इंस्टा पे है या व्हाट्सएप पर हैं, शेयर कर दीजिए आप लोग।